जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेके आप सबके बीच फिर उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टीटेनस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीटेनस जो होता है एक प्राणघाती रोग होता है। अगर टीटेनस का इलाज समय से ना कराया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकता है। टीटेनस एक जीवाणु जनित मानव रोग है, अर्थात टीटनस बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है। टीटनस फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। यानी यही क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जो होते हैं, टीटनस नामक रोग को फैलाते हैं। टीटनस के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। टीटनस का पूरा एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करो टीटेनस। क्या लिखोगे? टीटेनस। टीटनस हेडिंग करने के बाद सबसे पहला जो पॉइंट होगा, जो सबसे जरूरी पॉइंट होगा, उसको लिखेंगे टीटनस जो होता है एक जीवाणु जनित मानव रोग है। अर्थात टीटनस किससे फैलता है जी? जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। टीटनस विषाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है। इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, साथ साथ नोट करते रहिए। तो टीटनस कैसा रोग है? एक जीवाणु जनित मानव रोग है। अच्छा, टीटनस अभी बताए हैं। जो टीटनस होता है, टीटनस में कौन सा जीवाणु काम करता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। कौन? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। यही क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु टीटनस नामक रोग को उत्पन्न करता है। इसको भी लिख लीजिए। टीटनस में कौन सा बैक्टीरिया होता है जी? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। अब बात करेंगे इसके संक्रमण की। टीटेनस का संक्रमण कैसे होता है? अगर बात करें इसके संक्रमण यानी इन्फेक्शन की, तो इनका इन्फेक्शन अर्थात संक्रमण कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है तो किसी धारदार चीज से जब उसका शरीर का त्वचा कट जाता है और घाव लग जाता है, तो क्या होता है, उसी घाव के रास्ते से क्या करते हैं, जो टीटनस के जीवाणु यानी क्लास्ट्रीडियम टिटेनी होते हैं प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके जब शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो पूरा साम्राज्य बना लेते हैं। पूरा एकदम साम्राज्य बना लेंगे और उस साम्राज्य को बना के फिर एक रोग का नाम देंगे। उस रोग को कहते हैं टीटेनस। यानी इसका संक्रमण कैसे होता है? तो घाव लगने से या चोट लगने से जब कट जाएगा, त्वचा का परत कट जाएगा, उससे होता है। तो हेडिंग कर लो एक नन्हा मुन्ना अच्छा सा संक्रमण। इसका संक्रमण कैसे होता है जी? तो घाव लगने से, घाव या चोट, घाव या चोट के द्वारा त्वचा का परत कट जाने से। अगर किसी को टीटनस बाय द वे मान लीजिए हो गया है, तो टीटनस हो गया तो उसमें लक्षण क्या दिखेगा?
या किसी को अगर संदेह है या कहीं हमको टीटनस तो नहीं हो गया, तो क्या लक्षण दिख सकता है। अभी कुछ लक्षण आपको बताएंगे। अगर ऐसा लक्षण दिखे किसी व्यक्ति में तो मान के चलिए उसको टीटनस हो गया है। अगर बात करें लक्षण की तो इसका सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, ये जो शरीर का ये जो संधि होता है, हड्डियों के बीच ये संधि यानी हड्डियों का जो जोड़ होता है, इन जोड़ों में बहुत ज्यादा बहुत अपार मात्रा में दर्द होगा। यानी शरीर के जो अंग होंगे जहां ये संधियां होंगी, हड्डियों का जोड़ होगा, यहां क्या होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा जी, संधियों में अत्यधिक दर्द, संधियों में अत्यधिक दर्द। इसका दूसरा लक्षण ये होगा, जो मांसपेशियां होंगी उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव रहेगा। ठीक है, तो दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव। मांसपेशियों में खिंचाव। इसके अलावा आप कहोगे सर एक आध लक्षण और बता दें, तो बता दे रहे हैं। तो अगर बात करें इसके और लक्षण की तो इसका और लक्षण हो जाएगा जबड़ा और गर्दन, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। जबड़ा में बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण इसे जबड़ा बंद रोग से भी जाना जाता है। यानी टिटनस का अगर अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, तो इसका एक और नाम होता है जबड़ा बंद रोग। जबड़ा बंद रोग। जबड़ा बंद रोग क्यों कहते हैं जी, जबड़ा बंद रोग। जबड़ा बंद रोग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण में क्या दिखाई देता है, जबड़े और गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से इसे जबड़ा बंद रोग भी कहा जाता है। तो लक्षण में एक लक्षण और लिख लीजिए, क्या, जबड़े तथा गर्दन में दर्द। और टीटनस के मरीजों में देखा जाता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी गई है, ये रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे क्या होती है, मुड़ के धनुषाकार हो जाती है, यानी धनुष के आकार की धीरे धीरे होने लगती है। ठीक है, तो इसका एक और लक्षण होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कैसी हो जाती है जी, बोलिए कैसी हो जाती है, धनुषाकार हो जाती है। ठीक है, धनुषाकार होने के कारण इस रोग को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं धनुषतंबा रोग। क्या कहते हैं, धनुषतंबा रोग। एक और नाम इसका लिख लीजिए, धनुष धनुषतंबा रोग। तो जबड़ा तथा गर्दन में दर्द, आगे क्या रहेगा जी, इसकी रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाती है जी, धनुषाकार हो जाती है। तो इतना इसका लक्षण समझ में आ गया आपको, क्या क्या लक्षण दिखेगा, संधियों में अत्यधिक दर्द होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, जबड़ा गर्दन में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाएगी, मुड़कर धनुषाकार हो जाएगी। धनुषाकार होने के कारण इसका नाम, टिटनस का एक और नाम हो जाएगा क्या, धनुषतंबा रोग। इसे कुछ लोग टिटनस को एक और नाम से जानते हैं, धनुवती। धनुवती
धनुवत रोग, इसे धनुवत रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनस का अलग अलग नाम क्या हो जाएगा? एक तो टिटनस होता है जिसे आप लोग जानते हैं, आज कुछ और नाम जान लीजिए। टिटनस को जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं, धनुस्तंभा रोग भी कहते हैं, धनुवती रोग भी कहते हैं। अब बात करें अगर इसके उपचार की, तो इसका उपचार क्या होगा? आपके जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी को टिटनस हो जाए तो टिटनस का अभी तक विशेष कोई औषधि नहीं बना है, टिटनस का कोई उपचार नहीं है। ये एक बहुत घातक रोगों में से गिना जाता है। अगर किसी को टिटनस हो जाए तो कोई उपचार नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं। अब कहोगे सर टिटनस अगर हो जाए तो कोई उपचार नहीं है तो ठीक कैसे होगा? उस व्यक्ति को धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी कर्व हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और दर्द के कारण क्या होगा, उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। इसलिए टिटनस का उपचार नहीं बल्कि बचाव बेहद मायने रखता है। तो टिटनस से बचने के लिए कुछ चीजें करना बहुत आवश्यक होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब आपको हम पढ़ाएंगे क्या? उपचार या बचाव, या कह सकते हैं रोकथाम एवं उपचार। यहां लिख दें रोकथाम एवं उपचार, ठीक है, रोकथाम एवं उपचार। इसका कोई उपचार नहीं, रोकथाम पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जैसे अगर बच्चा है खेलते समय या किसी व्यक्ति को कार्य करते समय, कोई काम कर रहा है, कार्य को करते समय किसी प्रकार का चोट लग जाए और त्वचा कट जाए, या धारदार चीज से या लोहे की चीज से कट जा रहा है, तो आपको पता है उसी कटे रास्ते से क्या करते हैं, इसके जो जीवाणु होते हैं प्रवेश करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कट जाए या चमड़े पे छीलन आ जाए तो तुरंत जाए 24 घंटा के अंदर जाके इसका वैक्सीन ले। इसके वैक्सीन को कहते हैं एटीएस। एटीएस नामक वैक्सीन कितना घंटे के अंदर लगवाए? तो 24 घंटे के अंदर उसको वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उपचार यही है कि इसका वैक्सीनेशन करा दिया जाए। यानी किसी को जब चोट लग जाए तुरंत 24 घंटे, या लोहे या धारदार चीज से जब कट जाए 24 घंटे के अंदर अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके इसका क्या करते हैं, इसका वैक्सीन ले लिया जाए, टीकाकरण करा लिया जाए। टीकाकरण कराने से क्या होगा कि वो व्यक्ति टिटनस नामक बीमारी से सुरक्षित हो जाएगा, उसको टिटनस नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, लापरवाही नहीं करना है टिटनस में कटने पर, वरना फिर आगे चल के एक समस्या हो जाएगा। इसके लिए समस्या, और इसका जो टीका होता है बहुत महंगा नहीं आता, 20 से 25 रुपए का आता है टीका। अब 20 से 25 रुपए का टीका नहीं लगवाएंगे या किसी को कट जाए उसको सलाह नहीं देंगे, 20-25 रुपए बचाने के चक्कर में पूरे शरीर से हाथ धो बैठेगा। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।